नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और शुरुआत यहीं से करते हैं। उत्तराखंड की राजनीति का वो मंच है ये, जहां कानून बनते हैं, लेकिन बीते 24 घंटों में यहां सिर्फ हंगामा, नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप की गूंज सुनाई दी। दोस्तों, ये कहानी है गैरसैंण के भराड़ी सैण विधानसभा भवन की, जहां मानसून सत्र का पहला दिन लोकतंत्र के इतिहास में एक बार फिर अशांत अध्याय के तौर पर दर्ज हो गया। दिन भर हंगामा, तोड़फोड़, कार्यवाही ठप, और जब रात हुई तो सदन के भीतर ही कंबल कैंप लग गया। विपक्षी विधायक वहीं धरने पर बैठ गए, कंबल ओढ़कर रात गुजारी गई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए। पूरा उत्तराखंड पूछने लगा, क्या यही है हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की असली तस्वीर या असली चेहरा? सुबह 11 बजे दोस्तों वंदे मातरम के साथ मानसून सेशन की शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। उम्मीद थी कि इस बार गैरसैंण की धरती से विकास की आवाज निकलेगी, पहाड़ के सवालों पर बहस होगी। लेकिन जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह खड़े हो गए और नियम 310 के तहत पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर डाली। अब सोचिए, पंचायत चुनाव में गोली चली, अपहरण हुआ, माहौल गरमाया, ऐसे सवाल उठना वाजिब है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने यह कहा कि भाइयों, ये मामला कोर्ट में है, यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। और यहीं से शुरू हुआ हंगामा। विपक्षी विधायक वेल में आ गए, नारेबाजी करने लगे, कार्य सूची फाड़कर उछाल दी गई और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी बार बार आग्रह करती रही, कृपया बैठ जाइए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। लेकिन विपक्ष नहीं माना। अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष का आक्रोश वाजिब था या फिर संवैधानिक मर्यादा तोड़कर वो सिर्फ सियासी स्क्रिप्ट खेल रहे थे? जैसे जैसे घंटे बीते, माहौल और बिगड़ता गया। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा सचिव की मेज पलटने की कोशिश की, माइक तक तोड़ दिया गया, आरोप लगे हैं। शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही 8 बार स्थगित करनी पड़ी। आप सभी से निवेदन कर रही हूँ, प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए। बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है। आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के पैसे से बना हुआ सदन है, जनता के पैसे से बना हुआ सदन है। नहीं, गलत बात। तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाड़ी कमाई से ये बना है, मत तोड़िए। आपसे निवेदन है, मत तोड़िए। सुबह से शाम 4 बजे तक सदन मुश्किल से 1 घंटे 45 मिनट ही चल पाया। बाकी वक्त सिर्फ हंगामा, सिर्फ नारेबाजी। सवाल ये भी उठता है दोस्तों, क्या विधायिका का पवित्र मंदिर इसी तरह तोड़फोड़ और शोरगुल के लिए है, या फिर ये सब जनता को संदेश देने का एक तरीका है कि देखो, हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? और जनता जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार के मुद्दे पर बहस चाहती थी, क्या उनकी आवाज इस शोर में कहीं गुम हो गई? हंगामे के बीच शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम भी उठाया। नैनीताल बेताल घाट की घटना पर तत्कालीन पुलिस अफसरों का तबादला कर दिया गया। जी हाँ, सीओ और थाना अध्यक्ष को जिले से बाहर कर दिया गया। मामले की जांच कुमाऊं कमिश्नर और सीबीसीआईडी को सौंप दी गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था से समझौता किसी भी हाल में नहीं होगा। लेकिन विपक्ष को यह कदम पर्याप्त नहीं लगे। विपक्ष कहता रहा, डीएम का ट्रांसफर करो, एसएसपी को सस्पेंड करो और हमारे खिलाफ दर्ज किए मुकदमे वापस। यानी विपक्ष सिर्फ संतुष्ट नहीं हुआ और देर रात तक लड़ाई जारी रही। तो सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री की कार्रवाई विपक्ष को शांत करने के लिए काफी नहीं थी, या फिर विपक्ष जानबूझकर इस लड़ाई को और लंबा खींचना चाहता था? या फिर आपको एक और नज़ारा दिखाते हैं। ये सबसे आखिर का नज़ारा, यानी रात का नज़ारा है, जो शायद भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। रात होते होते कांग्रेस के विधायक सदन के भीतर ही धरने पर बैठ गए, कंबल ओढ़कर वहीं लेट गए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से लेकर उपनेता भुवन कापड़ी आपको दिखाई दे रहे होंगे, सबने कंबल ओढ़े हुए हैं। सुमित हृदय, जो कि विधायक है हल्द्वानी से, इसके अलावा खानपुर से विधायक उमेश कुमार भी आपको नजर आ रहे हैं।
सुमित हृदय लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, रात तक वीडियो डालते रहे, लाइव करते रहे। उन्होंने वीडियो डाला जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो तोड़फोड़ का आरोप है ये सब अफवाह है, देखिए यहाँ सब शांतिपूर्ण है। उधर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी फेसबुक पर लाइव कर दिया। वीडियो में साफ दिखा कि विधायक सदन के भीतर ही लेटे हुए हैं, मानो सदन धरना स्थल में तब्दील कर दिया गया हो या बदल गया। नमस्कार साथियों, देर रात्रि हो चुकी है, 12 बज चुके हैं और ये देखिए नेता प्रतिपक्ष जी, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष जी हमारे यहाँ पे सो रहे हैं। लखपत बुटोला जी, आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, मनोज तिवारी जी, हरीश धामी जी, 3 बारी के विधायक। मनोज दा, 3 बारी आप विधानसभा में आए, पहली बारी सोने का मौका मिला विधानसभा के अंदर, ये कराया सरकार ने। ये देखिए हमारे उमेश भाई हैं। उमेश भाई, जय हो आपकी। प्रभु महाराज धन्यवाद, निर्दलीय होके भी आपने बहुत साहेब। और ये हमारे आदेश चौहान जी, दूसरी बारी के विधायक। आदेश भाई, आदरणीय प्रीतम सिंह जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, आप 7 बारी विधानसभा में आए हैं, उससे पहले भी हमारे जो आदरणीय गुलाब सिंह जी थे 8 बारी वो भी आए विधानसभा में। आप 6ठी बारी आए और 8 बारी वो। पहली बारी ऐसा अवसर आया होगा इतिहास में जब विधानसभा में हम सोए हैं। और कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ये लोकतंत्र की हत्या है। नहीं, भुवन कापड़ी जी, पहली बारी आप विधानसभा में आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने हराया चुनाव में। आज आप यहीं पे सो रहे हैं, आपको क्या एहसास हो रहा है, क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि जब एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, मतलब विधायक, नेता प्रतिपक्ष इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, उन्हीं के सामने जिला पंचायतों को मारपीट करके उठाया जाता है, उन्हीं से धक्का मुक्की होती है, हमारे पे धक्का मुक्की होती है, हमारे खिलाफ भी मुकदमे हो जाते हैं। तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है इस उत्तराखंड में? अब सोचिए आप लोग, जो सदन जनता की आवाज उठाने का पवित्र मंच है, क्या वो धरना स्थल बनने के लिए है? अगर सड़क पर धरना ठीक है तो क्या सदन के भीतर भी यही तरीका अपनाना लोकतंत्र के लिहाज से ठीक है? इस पर जरूर अपनी राय हमें बताते चलिएगा। लेकिन उधर नैनीताल जिला पंचायत चुनाव की घटना पर हाईकोर्ट में क्या हुआ ये जानना भी जरूरी है। हाईकोर्ट सख्त हो गया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गृह सचिव और डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने पूछा कि एसपी इंटेलिजेंस ने कोई इनपुट दिया था? इस पर जवाब आया एसएसपी की तरफ से, नहीं। फिर आगे कहा गया कि लाल कार में तलवारें मिली लेकिन मालिक फरार है, बाहरी लोग कैसे आए इसकी जांच चल रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि गन कल्चर और हिंसा सार्वजनिक शांति के लिए खतरनाक है। अब सवाल यहाँ यह है कि क्या हमारी राजनीति में अब चुनाव जीतने के लिए हथियार अपहरण और हिंसा ही नए हथियार बन गए हैं? अगर हाईकोर्ट को बार बार सख्ती करनी पड़े तो फिर शासन और प्रशासन का मतलब क्या रह जाता है? उधर विधानसभा भवन के बाहर एक और तस्वीर दिखी। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के कार्यकर्ता दिवाली खाल बैरियर पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर सवाल उठाए। यूकेडी नेताओं ने कहा 25 साल हो गए राज्य को बने हुए, लेकिन सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी सुविधाएं आज भी दूर है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की राज्य आंदोलन का सबसे बड़ा कारण थी, लेकिन आज तक किसी सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या वाकई गैरसैंण को सिर्फ चुनावी मुद्दा बना कर रखा गया है? और अगर गैरसैंण का राजधानी घोषित कर भी दिया जाता है तो क्या पहाड़ की तस्वीर बदल जाएगी? यहाँ आप अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। अब जरा ठहर कर सोचिए। दिन भर का हंगामा हुआ, रात भर का धरना हुआ, कोर्ट की नाराजगी हुई, जनता का धैर्य भी हमने देखा। क्या इस पूरे घटनाक्रम से पहाड़ की बुनियादी समस्याओं का समाधान कहीं दिखता है? क्या सड़कें सुधरी हैं? क्या अस्पताल बेहतर हुए? क्या बेरोजगारों को नौकरी मिली है? आप सभी जानते हैं इन सभी का जवाब ना में है। सिर्फ सियासी रसाकशी चली। उत्तराखंड के गैरसैंण से निकली ये तस्वीरें सिर्फ राजनीति का नंगा सच नहीं दिखाती, बल्कि ये बताती हैं कि हमारे नेताओं के लिए जनता के सवाल कितने पीछे छूट जाते हैं।
कभी नारेबाजी, कभी गेम मेज पलटना, कभी कंबल धरना, लेकिन जनता के सवाल वो कहीं गुम हो जाते हैं। याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ नेताओं का नहीं, ये आपकी आवाज़ है, और अगर आपकी आवाज़ सदन में दबा दी जाती है तो उसका मतलब है कि असली हार लोकतंत्र की हुई। फिलहाल गैरसैंण का मानसून सेशन बारिश की फुहारों में भीग नहीं रहा है, बल्कि सियासत की आग में झुलस रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह आग ठंडी होती है या और ज्यादा भड़कती है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे चैनल राइस शुमारी को सब्सक्राइब करना है।